हेलो दोस्त, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम 1 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में 110% गारंटी के साथ क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और इसका PDF आपको कैसे मिलेगा, कैसे टेस्ट लगाना है, वीडियो में बने रहिए, आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है, आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसकी गुणसूत्र की संख्या 3 होती है, यानी 3 इसमें गुणसूत्र होते हैं, 3 क्रोमोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है। इसमें आपका अलैंगिक प्रजनन आपका संभव होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी इनमें से कौन है। देखिए, कोई केचुआ जो है ये आपका उभयलिंगी प्राणी होता है और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ये होता है आपका मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है क्या, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक जो होते हैं सामान्यतः ये आपका हैप्लोइड होता है, यानी कि एक गुणक होता है। ठीक है, देखिए अगर इसका आपको PDF डाउनलोड करना है, ठीक है ना, इसका PDF डाउनलोड करना है और टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है, ताकि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। आपको टेस्ट कैसे लगाना वो पहले हम आपको बतला देते हैं और PDF कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम आपको बतला देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के गूगल में आ जाना है। ठीक है, आपको अपने मोबाइल के गूगल में आ जाना है। गूगल में आ जाने के बाद आपको यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना है क्या, BSEB। क्या लिखना है, BSEB 24। क्या लिखना है, 24 यानी 24। ठीक है, BSEB 24 डॉट यानी दशमलव वाला लिखना है, यानी डॉट com। ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। ये सर्च करते हैं, ठीक है, आपको ये सर्च करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखिए इस तरह से आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा BSEB क्लास 12, है ना, BSEB कक्षा 12वीं। इस पर आपको टिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देना। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या कीजिए, देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए। देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइंस, आर्ट, कॉमर्स। यहाँ पर सभी विषय का आपको PDF मिल जाएगा, यानी टेस्ट आप लगा सकते हैं। फिजिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितना भी सब्जेक्ट है सभी का क्वेश्चन हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको बायोलॉजी का टेस्ट लगाना है और बायोलॉजी का PDF लेना है। तो देखिए यहाँ पर बायोलॉजी लिखा हुआ है ना, इस पर आपको टिक कर देना है, इस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, टिक करने के बाद इसके बाद आपको देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आप देखिए नीचे की ओर यहाँ पर बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं बायोलॉजी यहाँ है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना, ये है ना, इस पर आपको टिक कर देना है, इस पर टिप देना है। टिपने के बाद आपको देखिए उसके बाद नीचे में देखिए आपको सब चीज आ जाएगा, पूरा चीज आ जाएगा। देखिए जानकारी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप पूरा टेस्ट लगा लीजिए। आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, अभी आपको बताए हैं। यहाँ पर मान लीजिएगा 3n। यानी इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन वीडियो समाप्त होते ही याद हो जाएगा। फिर से आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बतलाइए, यहाँ से आप पूरा क्वेश्चन का आंसर मार सकते हैं। ठीक है, और इसको देख सकते हैं। अभी पूरा अभी आपको हम बतलाते हैं। उसके बाद अगर इसका आपको PDF डाउनलोड ही करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन PDF डाउनलोड। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ पर आंसर की पूरा दिया गया है। तो पहले हम लोग चलिए क्लास को पहले पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ गूगल में सर्च मारिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कहाँ पर थे बतलाइए, यहीं से हम क्वेश्चन सारा कर लेते हैं। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो अभी जस्ट बतलाएं मुकुलन के द्वारा। युग्मक सामान्यतः होते हैं तो ये हैप्लोइड होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आपका, निम्नलिखित में किसमें पादप काय अगुणित होता है। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ये राइजोम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कंद जो है ये किसका रूपांतरण होता है। अब बतलाइए कंद जो है ये किसका रूपांतरण होता है।
ये तो कंद जो होता है आपका ये जड़ का होता है, किसका? जड़, तना, तना का आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? तो ये नट कहलाता है। ठीक है, जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? स्पंज में जो होता है ना, जेम्यूल्स का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? इसमें आपका कितना होता है? 124 देखिए 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसमें 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है और एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है क्वेश्चन? केचुआ प्राणी है। देखिए ये जो केचुआ प्राणी है आपका कैसा है? द्विलिंगी है। क्या है? द्विलिंगी है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हम देखिए अपने मेन पीडीएफ पर जाते हैं, जहां पर मेरा मेन पीडीएफ था, यहां पर आ गए। चलिए तो यहां पर ये सब कर चुके हैं। आपको इसी तरह गूगल में सर्च मारकर आ जाना है और टेस्ट लगाना है। ठीक है, सभी का पीडीएफ सभी क्लास का दिया जाएगा आपको, यानी क्लास 12 का पूरा ऑल सब्जेक्ट का वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव और पूरा दिया जाएगा और 100% आपके एग्जाम में यहाँ से को बाहर नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर सर्च मार के सभी को याद करते चलना है। ठीक है, अब देखिए केचुआ है, ये आपका द्विलिंगी है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या इनमें से कौन सा भाग है जो कि अगुणित है? इनमें से सही जवाब हो जाएगा आपका पराग, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है। अगला, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर वो ऑक्सीजन खींच लेता है? बतलाइए, कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? उसका नाम है जलकुंभी। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन। मध चक्र ये पाया जाता है, जो ये मध चक्र पाया जाता है गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में पाया जाता है। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कैसे होता है? तो उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उसमें निषेचन जो होता है डियर किसके द्वारा होता है? ये होता है आंतरिक के माध्यम से होता है। सल्गकंद ये किसका उदाहरण होता है? सल्गकंद जो है ये आपका प्याज का उदाहरण है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? ये फेलोपियन नलिका में होता है, यानी फेलोपियन ट्यूब में होता है। अगला देखिए, प्राकृतिक और निषेक जनन पाया जाता है, ये मधुमक्खी में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, देखिए द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है ये भ्रूणपोष आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे कि मॉर्स हुआ, फर्न हुआ, ये सामान्यतः किस समूह में ये रखे जाते हैं? क्रिप्टोगैम्स समूह में ये रखे जाते हैं। वे परिवर्तन, क्या वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? उसे कहा जाता है डियर क्या? कयांतरण कहलाता है। ठीक है, और आपको इस वीडियो देख लेने के बाद टेस्ट जरूर लगाना है। ठीक है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 3 अभी जस्ट क्वेश्चन किए थे। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? अलैंगिक जनन द्वारा कहलाता है, यानी अलैंगिक जनन कहलाता है। अगला, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? द्वितीयक केंद्रक। क्या? द्वितीयक केंद्रक। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो देखिए चमगादड़ द्वारा जो परागण है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका क्रिप्टोरोफिली। ठीक है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, ये जो प्राप्त हो सकता है आपका विखंडन के द्वारा प्राप्त इसको कर सकते हैं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा और पैरामेशियम दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अमीबा और पैरामेशियम। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? देखिए याद रखिएगा आपका ईस्ट में होता है। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो ये 8 माह में उत्पन्न कर सकता है। इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो ये है आपका, इसका नाम है बांस। क्या? बांस। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र जो होता है ये आपका मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? युग्मक में 23 होता है और सिर्फ पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या तो कहिएगा 46। ठीक है, इनमें से कौन अंडा पर्जक प्राणी है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये सभी अंडा पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी। जब निषेचन जीव के शरीर से बाहर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बाह्य निषेचन। जीव के शरीर से बाहर होगा बाह्य निषेचन, जैसे कि आपका मेढक हुआ, मेढक में बाहरी माध्यम से निषेचन होता है। ठीक है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। देखिए युग्मक जो है ये जल के द्वारा, वायु के द्वारा, इन सभी के द्वारा स्थानांतरित हो सकता है। अगला है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो बाहरी माध्यम में मेढक में होता है। इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? जल माध्यम से जो है निषेचन किसमें होता है? ये होता है आपका शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स, इन सभी में होता है। अगला है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप इनमें से नहीं है? तो
उभयलिंगी पादप आपका पपीता नहीं है, ठीक है। अगला, अवयव में वृद्धि प्रजनन होता है, तो देखिए अवयव में वृद्धि प्रजनन बुलबुल के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी इनमें से नहीं है, ठीक है, उभयलिंगी इनमें से नहीं है। तो बताइए घरेलू मक्खी आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है, इन विट्रो कहा जाता है, ठीक है। बस ये 45 क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगाना है। ये आंसर शीट है पूरा, ये आंसर शीट आपको पूरा हम वेबसाइट पर डाले हुए हैं। जल्दी से जाइए, आप सभी क्या कीजिए, गूगल में जाइए, आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, फिर से हम आपको बतला देते हैं। गूगल में आने के बाद आपको लिखना है, फिर से हम बतला देते हैं, BSEB, क्या BSEB 24 लिखना है, 2 और 4, ठीक है, और डॉट लिखना है, COM, ये लिख देना और सर्च कर देना BSEB24.com। उसके बाद आपको लिखना, यहाँ पर देखिए BSB क्लास 12 है ना, इस पर आपको टिक कर देना। BSB क्लास 12 है ना, यहाँ इस पर आपको टिक कर देना। टिक करने के बाद इस पर दबा देना है। दबा देने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देखिए यहाँ पर अभी आप बायोलॉजी का अभी पढ़े हैं, तो आपको बायोलॉजी का फटाक से जल्दी से यहाँ के आके टेस्ट दे देना है और PDF पाके और एक बार देख लेना है, ठीक है। तो बायोलॉजी पर क्लिक कर दीजिए और देखिए यहाँ पर ऐड आ जाएगा, इसको कट कर दीजिए, ठीक है, इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद अब देखिए इस आ जाने के बाद इस पर आप क्या कीजिए, देखिए इस तरह से इंटरफेस आएगा। फिर इस पर आप क्लिक कर दीजिए, एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए, इस पर एक बार टिप दीजिए, तो आपको पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। और PDF चाहते हैं PDF पा सकते हैं पूरा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर पूरा आ गया है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आ गया है पूरा क्वेश्चन। एक बार रीड कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो देखिए पूरा क्वेश्चन, पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर आके टेस्ट लगा लेना है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको जो वायरल क्वेश्चन पेपर आएगा सभी हम आपको बतलाएंगे इसी चैनल पर, कैसे आपको वायरल क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री आपको सारा चीज आपको दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।